find the value of k so that the zeros of the quadratic polynomial 3x square minus kx plus 14 are in the ratio 6:7, 7:6। तो हमें k का वैल्यू पता करना है जिससे कि 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 14 का रूट्स का रेशियो 7:6 हो जाए। ठीक है, तो नॉर्मली हम क्या लेते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को हम अल्फा और बीटा लेते हैं, बट इधर बताया हुआ है कि हमें चाहिए कि ये जो दो रूट्स है उनका रेशियो 7:6 होना चाहिए। अगर रेशियो 7:6 होना चाहिए, 7:6 होना चाहिए, तो उसमें एक नंबर को होना पड़ेगा 7 इंटू सम नंबर और दूसरा नंबर को होना पड़ेगा 6 इंटू समथिंग, है ना। तो मैं अल्फा को लिख सकता हूं 7 इंटू मान लेते हैं 7m और बीटा को हम लिख सकते हैं 6m। यही तो बोल रहा है ना, दो रूट्स है और इनका रेशियो अगर मैं लूंगा तो 7:6 होना पड़ेगा, जिसका मतलब है दोनों रूट्स को, एक रूट होगा 7 इंटू कोई नंबर और दूसरा रूट होगा 6 इंटू द सेम नंबर, तभी तो इनका रेशियो 7:6 निकल के आएगा, है ना। तो एक रेशियो 7:6 है, दो नंबर्स का रेशियो 7:6 है, इसका मतलब है पहला नंबर होगा 7 इंटू सम नंबर, दूसरा नंबर होगा 6 इंटू द सेम नंबर। तो अगर रेशियो दिया हुआ है उसको हमें ऐसा समझना, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में से k का वैल्यू निकालना है। तो k तो एक कोएफिशिएंट है ना। अगर हम ध्यान से देखें तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a के जगह पे है 3, यानी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 3 और x का कोएफिशिएंट या b है माइनस k, है ना, -1 भी इंक्लूड करना पड़ेगा और कांस्टेंट पार्ट है 14। ठीक है, अब रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड रूट्स यूज करके मैं लिख सकता हूं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और दूसरा इक्वेशन है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। क्लियर है। अब अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा मतलब 7m प्लस 6m, है ना। अल्फा 7m में अज्यूम किया था और बीटा 6m मैंने अज्यूम किया था। ठीक है, तो 7m प्लस 6m हो गया माइनस b क्या है, b का वैल्यू हमने इधर लिख रखे हैं कि वो है माइनस के, माइनस के डिवाइडेड बाई a का वैल्यू है 3। ये हो गया एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या है, अल्फा इंटू बीटा यानी 7m मल्टीप्लाइड बाई 6m इज इक्वल टू c बाई ये यानी 14 डिवाइडेड बाई 3। क्लियर है ना। अब हम सेकंड इक्वेशन देखें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है m। राइट साइड में पूरा एक कांस्टेंट ही आ रहा है, लेफ्ट साइड में मुझे एक ही वेरिएबल दिख रहा है m। तो इसका मतलब क्या है, इसको यूज करके मैं m का वैल्यू निकाल सकता हूं। ठीक है, तो मैं अब क्या कर रहा हूं ना, पहले सिर्फ ये सेकंड इक्वेशन को थोड़ा सा और फॉलो अप करता हूं, उसको सोल्व करने का ट्राई करता हूं। ठीक है, हाँ, अब 7 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 7 इंटू 6 हो जाएगा 42 और m इंटू m हो जाएगा m स्क्वायर। तो हमें मिलेगा 42 m स्क्वायर इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 3, जिसका मतलब है m स्क्वायर इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 42। क्यों, जब मैं 42 को दूसरे साइड भेजूंगा वो इनिशियली मल्टीप्लीकेशन में था तो वो डिविजन हो जाएगा या डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूमरेटर से आ रहा है तो डिनोमिनेटर जाना पड़ेगा साइड बदलने पर। अब m स्क्वायर का वैल्यू तो आ गया, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। हम देखिए तो 14 और 42 इन दोनों को मैं 2 से तो काट सकता हूं, तो अगर मैं इन दोनों को 2 से काट लिया तो क्या बचेगा, 14 के जगह पे होगा 7 और 3 इंटू 42 को मैं 2 से डिवाइड किया तो आ जाएगा 21। अब 7 और 21 इनके बीच में भी मुझे कुछ तो कॉमन दिख रहा है, हाँ 7 ही कॉमन है, तो मैं 7 को 7 से काट रहा हूं और 21 को भी 7 से काट रहा हूं। तो न्यूमरेटर में बचेगा 1 और डिनोमिनेटर में बचेगा 3 इंटू 21 को 3 से डिवाइड किया, 7 से डिवाइड किया तो 3 आएगा, है ना। तो हमें मिल गया कि m स्क्वायर का वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 यानी 9। ठीक है,
अगर m स्क्वायर का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 9 है तो m का वैल्यू क्या होगा? तो m का वैल्यू मिलने के लिए मुझे क्या करना होगा? इस इक्वेशन को दोनों साइड स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, है ना। तो m स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा m, 1 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 1 ही, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 तो 3 है ना, तो हो जाएगा m इज इक्वल टू 3। बट हाँ, कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते वक्त अगर मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूं तो मुझे एक चीज के बारे में बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए, वो है प्लस और माइनस। तो मैं मिल जाएगा m इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, जिसका मतलब है m का दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकता है। m इधर 1 डिवाइडेड बाई 3 होगा, नहीं तो m का वैल्यू होगा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। दो केसेस, ठीक है। तो अब हम केस 1 को सोल्व करेंगे। क्या है केस 1? केस 1 मतलब मैं m का वैल्यू अज्यूम कर लिया कि 1 डिवाइडेड बाई 3 है। अगर ऐसा है तो अब मैं k का वैल्यू निकाल सकता हूं। कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास ये वाला इक्वेशन है ना, ये वाला इक्वेशन, इसमें अभी तो इसी फॉर्म में देखिए तो दो वेरिएबल्स दिख रहा है, m है वेरिएबल और k भी वेरिएबल है, लेकिन m का वैल्यू तो अब हम निकाल लिए ना, तो वो इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो सिर्फ k होगा जिसको हम जानते नहीं है, या वो वेरिएबल रहेगा, तो उसको हम निकाल पाएंगे। क्लियर है? तो मैं अभी इस इक्वेशन को यूज करने वाला हूं, तो इसको मैं नाम दे दिया इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं क्या बोल सकता हूं? 7m प्लस 6m क्या हो जाएगा? 13m हो जाएगा। तो 13m इक्वल टू नेगेटिव ऑफ नेगेटिव के माइनस ऑफ माइनस के, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा और मुझे मिलेगा k बाई 3। तो हमें मिला कि 13m इक्वल टू k बाई 3। ठीक है, अब इसमें क्या हमारा m का वैल्यू हम केस 1 में अस्यूम किया था कि m का वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई 3, है ना। मैंने केस 1 लेके सोल्व कर रहा हूं, m इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3, तो मैंने m के जगह पे 1 डिवाइडेड बाई 3 लिख दिया। तो इक्वल टू क्या आ रहा है? k डिवाइडेड बाई 3 आ रहा है। हमें पता करना था k की वैल्यू, तो एक काम करते हैं, इस 3 को इधर क्रॉस आउट करते हैं, क्योंकि हमें उस 3 को उस डिनोमिनेटर में कोई जरूरत नहीं है, तो मैं भेज देता हूं दूसरा साइड। क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर से दूसरा साइड भेज रहे हो तो वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और इंटू 3 हो जाएगा, तो राइट साइड में सिर्फ बचेगा k। अब क्या, डिनोमिनेटर में 3 न्यूमरेटर में 3 आपस में कैंसिल हो गया और हमें मिलेगा कि 13 इक्वल टू k, यानी k इज इक्वल टू 13। तो केस 1 अगर हम सोल्व करें तो हमें मिल रहा है कि k का वैल्यू जो क्वेश्चन में हमसे फाइंड करने के लिए बोला था वो वैल्यू निकल के आ रहा है 13। तो ये है एक आंसर। ठीक है, हुआ नहीं है, खत्म नहीं हुआ। जब हमने m का वैल्यू निकालने का ट्राई किया था तो हमें दो वैल्यूज मिले थे, एक था 1 डिवाइडेड बाई 3, दूसरा था माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। तो अगर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 भी आ रहा है तो मैं सोल्व करूंगा हमारा केस 2। तो केस 2 क्या है? केस 2 का मतलब है m इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, और इधर भी मैं पहला सोल्व करने के लिए हमारा इक्वेशन नंबर 1 यूज करता हूं। क्या है इक्वेशन नंबर 1? इक्वेशन नंबर अगर देखा जाए तो 7m प्लस 6m था, जो क्या हो जाएगा? 13m हो जाएगा, और राइट साइड में माइनस ऑफ माइनस k डिवाइडेड बाई 3, k बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन है 13m इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाई 3। ओके, अब m का वैल्यू क्या है? m का वैल्यू तो माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 है इस केस में, तो मैं वो सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो 13 इंटू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाई 3। एनीवे, हमें निकालना था k की वैल्यू, तो इस 3 का जरूरत नहीं है इधर, तो 3 को हम क्या करेंगे? क्रॉस आउट करेंगे। तो अगर 3 को दूसरी साइड लेके गया तो वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, क्योंकि अभी के पोजीशन में वो तो डिनोमिनेटर में है, तो राइट साइड में सिर्फ बचेगा k। अब 3 और 3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखा तो मैंने सीधा काट दिया। अब 13 इंटू माइनस 1 हो जाएगा माइनस 13 इक्वल टू k, यानी हमें दूसरा पॉसिबल वैल्यू मिल गया k का, वो है माइनस 13। ठीक है, तो हमसे बोला था कि हमें निकालना है k की वैल्यू, तो हम दो वैल्यूज निकाल के रखें, तो हम बोलेंगे पॉसिबल वैल्यूज, पॉसिबल
values of k are 13 and -30। k का दो पॉसिबल वैल्यू है, मैंने दोनों निकाला 13 और -30। क्लियर है? तो इसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंट टाइप क्वेश्चन लगा होगा। ये पहले ये था कि इसमें रूट्स का रेशियो दिया था, तो हमें एक रूट को लेना पड़ेगा 7 इंटू कुछ नंबर और दूसरा रूट को लेना पड़ेगा 6 इंटू कुछ नंबर। फिर क्या हमारा रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स यूज करके हमें उस के का वैल्यू, एम का वैल्यू सब निकालना हो। ठीक है? और ये भी आप याद रखना कि एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 मिला तो मुझे एम इक्वल टू 1/3 नहीं मिलेगा। स्क्वायर रूट लेने से आपको लगेगा ऐसा मिल रहा है, लेकिन अगर एक इक्वेशन को सोल्व करते वक्त ऐसा आ रहा है तो हमें क्या भी करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा प्लस और माइनस डालना। ठीक है?